ज़ैपोरिजिया में रूसी सेना का बड़ा हमला। प्ले करिए जरा। रिहायशी इलाके में रूस पर बमबारी का आरोप। किंडरगार्टन के पास रूस पर हमले का आरोप, लेकिन रशिया ने कहा है कि हमने कोई भी रिहायशी इलाके को टारगेट नहीं किया है। रूस ने ज़ैपोरिजिया पर 10 एरियल बम से अटैक किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह अभी हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, ये ज़ैपोरिजिया की खबर आपके सामने आ रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा ये यूएन जनरल असेंबली के बीच यूक्रेन पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खार्किव में रूस की विध्वंसक बमबारी। ये देखिए जरा, में सुने गए 16 से ज्यादा धमाके। रूसी हमलों के बाद खार्किव में ब्लैकआउट हो गया है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के विमानों को मार गिराएंगे नेटो देश। बड़ी खबर, नेटो देश करे रूसी फाइटर जेट्स पर हमला। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। नेटो के एयर स्पेस में उल्लंघन पर हमले के दिए निर्देश। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ट्रंप ने अपना पूरा स्टैंड चेंज कर दिया है। ये देखिए अहमद साहब, तुर्की की तरह फैसला ले नेटो देश। बड़ी खबर, तुर्की की कार्रवाई से सबक ले नेटो देश। 2015 में तुर्की ने रशिया का फाइटर प्लेन मार गिराया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की नेटो को सलाह। 2015 में तुर्की ने रूस के विमान को मार गिराया था। ब्रेकिंग और स्पेस एयर स्पेस उल्लंघन के आरोप में रूसी SU-24 विमान पर किया था हमला। यह देखिए बड़ी खबर। इसके साथ विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में आइए। रूसी विमानों पर एक्शन का खुद फैसला ले नेटो देश। बड़ी खबर, रूसी विमानों से निपटने का फैसला व्यक्तिगत है। नेटो चीफ मार्क रूट का नेटो के नियम पर दावा। घुसपैठ होने पर हमला करने का फैसला देश पर निर्भर है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, अब रशिया ने कह दिया है, एर्दोगान ने कह दिया है, नेटो चीफ ने कह दिया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, जल के सिन्हा मेरे साथ है। सर, दिस इज गेटिंग रियली बिग। नेटो ने फैसला कर लिया है कि अब वो रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराने का पूरी तरह मन बना चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सर, ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में कहां आप देख रहे हैं? सर का फ्रेम टाइट करें। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। एस्केलेटरी मैट्रिक्स में तो जिस तरह से एस्केलेशंस हो रहे हैं, उसमें मोर ऑफ द चांसेस आर देयर कि ये कहीं एक गलत एस्केलेशंस लैडर्स में किसी ने गलत स्टेप ले लिया एंड कैन ट्रिगर अ बिगर वॉर। अभी तक तो ये प्रॉबिंग अटैक्स होते हैं, प्रॉबिंग अटैक्स, एंड यू वांट टू सी द रिएक्शंस, उसको प्रॉब करते हैं। तो उस प्रॉबिंग में तो अभी तक तो रिस्ट्रेंट रखा था उन्होंने। जिस तरह UNGC के इस समय इतनी बड़ी बातें आ रही हैं कि रशियंस के प्लेन को आप मार सकते हैं, और उन्होंने छोड़ दिया है सभी देशों के ऊपर में। कोई ऐसा नहीं कि आर्टिकल 5 के अंदर आप मार सवाल पूछूंगा। मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार जरा आइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए, कैम 1 पर आइए विजय। ये अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाने वाला हूं। यूएन के बाद ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा इसकी डिटेलिंग में आपको तेजी से दिखाता हूं, और फिर सीधे चलूंगा सिन्हा सर के पास। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर आप प्ले करते रहिएगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी विमान को मार गिराएगा नेटो। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। एयर स्पेस के में घुसपैठ को लेकर नेटो लीडर्स का अलग रुख है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने कह दिया है कि एयर स्पेस उल्लंघन हो तो रूसी विमान मार गिराए नेटो देश। फिर एर्दोगान ने कहा है तुर्की की तरह घुसपैठ होने पर एक्शन ले नेटो देश। बड़ी खबर, मार्क रूट, अभी नहीं लेना है ब्रेकिंग और शॉट। यहां पर मार्क रूट डिस्कशन में कहा है। मार्क रूट ने कहा है कि रूसी विमानों से निपटने का फैसला व्यक्तिगत है। घुसपैठ के आरोपों पर रूस का दावा, अब तक रूसी विमान की घुसपैठ का नेटो देशों ने सबूत नहीं दिया है। बड़ा सवाल, क्या कहता है नेटो का नियम? क्विक रिएक्शन अलर्ट के तहत नेटो के विमान घुसपैठिए का पीछा करते हुए घुसपैठिए की पहचान के बाद पहले चेतावनी दी जाती है। घुसपैठिया विमान अगर निर्देश माने तो बॉर्डर के बाहर छोड़ा जाता है। चेतावनी नहीं मानने पर हमला कर दिया जाता है। यह बड़ी खबर है। ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर प्ले करें। सीधे में चलूंगा। सर, मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। सिन्हा सर, क्या हम नो फ्लाई जोन की तरफ बढ़ रहे हैं यूक्रेन में?
देखिए अभी भी इन्होंने नो फ्लाइंग जोन के ऊपर में, क्योंकि वो मेजर वायलेशन होगा। नो फ्लाइंग जोन मोमेंट इट कम्स इट विल बी अ मेजर वायलेशन फ्रॉम रशियन साइड, तो उसका एस्केलेशन बहुत ज्यादा होता है। अभी भी वो प्ले सेफ कर रहे हैं कि आप अपने ले लीजिए आर्टिकल 4, यदि आर्टिकल 5 इवोक करते हैं तो वो कहे कि नहीं ये ज्वाइंट हमारा डिफेंस है और दिस इज द नियम। अभी कहते हैं कि हमारा नियम ये है, मगर यूनिट अब हर एक देशों को अपने ऊपर छोड़ दिया है कि आप लें, आपका एयर स्पेस है, आप डिसाइड करें कि मारना नहीं मारना। यदि मारते हैं और फिर उनके ऊपर रिटेलिएशन आता है तो क्या पूरे के नाटो ऑल 32 देश उसमें लेंगे? इवन डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग सेफ व्हेन ही सेज नाटो एंड यूरोप के देश। तो व्हाट डज ही मीन बाय यूरोप के देश एंड नाटो? सारे यूरोप के देश ही नाटो हैं अदर देन कनाडा एंड अमेरिका। तो वो कहना क्या चाहते हैं? तो दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। आई थिंक दे आर नॉट वेरी क्लियर। उन्होंने ज्यादा किया तो ये एस्केलेट तो करेगा, और यही चाह रहे हैं मेरे ख्याल से रशियंस, पुतिन भी चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर। रूस से टेंशन के बीच ब्रिटेन की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन HMS एगेमेमन कमीशन हो गई है। बड़ी खबर ये देखिए, टॉमाहॉक मिसाइल से लैस परमाणु सबमरीन कमीशन कर दिए। 1000 मील दूर तक हमला कर सकती है ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन को कमीशन करने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये सवाल हम सबके सामने। आखिर इसकी नीड क्या थी, ये सवाल सबके सामने। ये चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। ब्रिटेन के न्यूक्लियर वॉर की तैयारी ये देखिए। ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन HMS एगेमेमन कमीशन हो गई है। एस्ट्यूट क्लास की 6ठी सबमरीन ब्रिटिश नौसेना में शामिल हो गई है। बड़ी खबर, ब्रिटेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड बेस में होगी तैनात। मैं जाऊंगा विजय, ये वाली खबर जो है, जो ट्रंप की खबर है विमान मार गिराने वाली, वो वाली खबर बगल में चलाइए और सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है सर। इमेजिन करिए, इन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को कमीशन कर दिया है। इसकी नीड क्या थी? क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि ये एक तरीके से एस्केलेशन है चीजों का, और लग रहा है कुछ भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब ने ये आदेश दिए हैं कि अगर कोई एयर वायलेशन होती है तो नेटो जो कंट्रीज हैं उनके करीब 4 जो बैटल ग्रुप्स हैं वो लाटविया और उसके आसपास लगे हुए हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो खासकर बाल्टिक नेशंस जो हैं, तो वहां उन्हें क्लियर आदेश दे दिए हैं कि अगर कोई इस तरह का वायलेशन होता है तो नेटो फोर्सेस रिएक्ट करेंगी। और आपको याद होगा कि सबसे पहले नेटो फोर्सेस एज अ कोलिशन बोस्नियन वॉर में इनका इस्तेमाल किया गया था। और अगर इस तरह का एस्केलेशन होता है, देखिए जिस तरह से ब्रिटेन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को कमीशन किया है, तो यकीनन ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि हम इसको अगर कमीशन कर सकते हैं तो इसको आगे स्टेज फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और अपने जो प्रोजेक्शन एरियाज हैं वहां तक भी इनको भेज सकते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से सिचुएशन, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ही इज नॉट एक्टिंग लाइक ए डोनाल्ड ट्रंप, ही इज एक्टिंग लाइक ए डॉन ट्रंप। तो जिस तरह से वो मतलब चीजों को सुबह कोई स्टेटमेंट देते हैं, शाम को उनका कोई रहता है। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन को से सारा सपोर्ट जो है वो विड्रॉ करते हैं, और आज वो यूक्रेन को इस कदर उकसा रहे हैं कि वो रशिया के ऊपर अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो रशिया यकीनन न्यूक्लियर स्ट्राइक के ऊपर मजबूर हो जाएगा। और अगर ये चीज होती है तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। स्पेन के रक्षा मंत्री के विमान में गड़बड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर। उड़ान भरते वक्त जीपीएस में गड़बड़ी। रूस के कैलिनिनग्राड के ऊपर से गुजर रहा था विमान, लिथुआनिया जाते वक्त विमान में जीपीएस जाम हुआ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, यानी ये एक और चिंताजनक खबर है। कैलिनिनग्राड के ऊपर यह जानकारी आ रही है, जीपीएस को जैम कर दिया गया है। सीधे चलिए, मैं इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके सामने बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, जीपीएस को जैम कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। सीधे आइए, जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में धमाके से सनसनी ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली दूतावास से सिर्फ 500 मीटर दूर धमाका हुआ है। सेंट्रल ऑस्लो में रॉयल पैलेस के नजदीक ग्रेनेड हमला, ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस आप ये देखिए जरा, ऑस्लो में ड्रॉम लाइन के पास मिला दूसरा हैंड ग्रेनेड। बड़ी खबर।
एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 24 घंटे में ओस्लो में 2 संदिग्ध वारदात, ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्वे में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद धमाका है। ओस्लो एयरपोर्ट के नजदीक ग्रेनेड धमाका हुआ। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। धमाके के संदिग्ध से पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजय, इसके वीडियो की पर आएंगे और डिस्कशन में इसके वीडियो की के साथ जो अभी अभी स्पेन वाली खबर दिखाई है वो दिखाएंगे। आइए जरा इसके वीडियो की पर। नेटो देश नॉर्वे में धमाका, 24 घंटे में दूसरे संदिग्ध वारदात से नॉर्वे अलर्ट पर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर नॉर्वे में, यहां पर शॉट चेंज करिए विजय। नॉर्वे में संदिग्ध ड्रोन से की घुसपैठ के बाद धमाके से हड़कंप हो गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में धमाका हुआ है। इजरायली आई से डिस्कशन में आएगा वो। ये देखिए इजरायली दूतावास से 500 मीटर दूर धमाका हुआ है। सेंट्रल ओस्लो में रॉयल पैलेस के नजदीक ग्रेनेड हमला हुआ है। ओस्लो में ट्राम लाइन के पास मिला दूसरा हैंड ग्रेनेड। मैं जाऊंगा, ये अब आपको जो डिटेलिंग है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर की, इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है वो लीजिए और सीधे चलिए एम्बेसडर महेश सर के पास। सर, ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर, कि धमाके हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, एकाएक इंप्लोजन शुरू हो चुके हैं। उड़ान भरते वक्त स्पेन का जब कैलिनिंग्राड के पास जाता है जीपीएस खराब हो जाता है एयरक्राफ्ट का, ये पहले भी हमने देखा है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशान, ये एक बड़ी ही परेशान करने वाली परिस्थिति पैदा हो गई है। मैं नॉर्वे में भारत का राजदूत रह चुका हूँ 3 साल के लिए, और ओस्लो काफी शांतिपूर्ण जगह है। वहाँ पर कुछ खास इस तरह की गतिविधियां नहीं होती, लेकिन अगर हो रही हैं तो कहना चाहूंगा कि वहाँ पर आतंकवाद ने पैंठ की है। और मेरे ख्याल से सर, क्या आप इसको, कैन यू कनेक्ट द डॉट सर? एयरपोर्ट में कॉलिंस जो कंपनी है उसके ऊपर साइबर अटैक, अलग अलग नेटो कंट्रीज के अंदर ड्रोन्स और फाइटर जेट्स, फिर स्पेन के रक्षा मंत्री का विमान, उसमें गड़बड़ी, और अब यह खबर ओस्लो में। आपको इसमें पैटर्न दिख रहा है सर? जी, मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। इसमें मैं कह सकता हूं कि जहां तक अटकल लगा जानी पड़ेगी, लेकिन ये कहना होगा कि सोशल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का, फैसिलिटीज का एक टेस्ट किया जा रहा है। यूरोप में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जो कि पैसिफिस्ट है, जो कि यूक्रेन की लड़ाई को अमेरिका की लड़ाई मानता है। हालांकि अमेरिका इसको यूरोप की लड़ाई बना करके थोपना चाहता है। वापस ये पिंग पोंग चल रही है, और इस तबके के को ये विश्वास है कि यूरोप को इस लड़ाई में नहीं झोंकना चाहिए। यूरोप की आर्थिक दशा वैसे ही खराब है। राइट विंग गवर्नमेंट्स काफी, चाहे इटली हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे स्वीडन हो, में आगे आ रही हैं। हंगरी की जो गवर्नमेंट है वो प्रो रशिया है। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, एक तरह से फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो रही हैं, और ये सब करके ये कोशिश की जा रही है। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं जरा इसकी डिटेलिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो रही हैं, ये फॉल्ट लाइंस दिखाइए जरा विजय। यहां पर अब ब्रेकिंग और शॉट नहीं चलेगा, आई रिपीट। आइए जरा दिखाइए, जरा फॉल्ट लाइंस दिखाते हैं। नेटो देश में हाई अलर्ट। ओस्लो नॉर्वे, इजरायली एम्बेसी के पास ग्रेनेड धमाका हुआ। फिर ओस्लो एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया। चेंज करिए जरा। कोपेनहेगन 3 से 4 बड़े ड्रोन देखे गए। 4 घंटे तक बंद हो गया एयरपोर्ट। यहां पर 50 फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई। 4 घंटे तक बंद एयरपोर्ट। फिर हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित। बर्लिन एयरपोर्ट जर्मनी, हैकिंग की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बाधित। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट बेल्जियम, साइबर हमले से 50 फ्लाइट्स कैंसिल, हजारों यात्री प्रभावित। और कई मुल्कों के अंदर ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली के सेशन के बीच, मॉस्को पर हमले, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में लगातार दूसरे दिन ड्रोन हमला। एयरक्राफ्ट मिसाइल ने मार गिरा ड्रोन। ये देखिए, यूएन सेशन लिखिए उसको, यूएन जनरल असेंबली। ये देखिए जरा,
के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। मॉस्को में रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में गिरा यूक्रेनी ड्रोन का मलबा, दिखाइए जरा। इंटरसेप्ट किया गया ड्रोन, घर की छत तोड़कर गिरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर सीधा आइए, यूक्रेन युद्ध पर बदल गई ट्रंप की पॉलिसी, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा यूक्रेन वापस पा सकता है रूसी कब्जे वाले इलाके। ये देखिए जरा, नेटो और यूरोपीय संघ के समर्थन से वापस कब्जा पा सकता है यूक्रेन। ये देखिए, 3.5 साल से जंग लड़ रहा रूस कागज का शेर है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन युद्ध पर बदल गई ट्रंप की पॉलिसी। आज की सबसे बड़ी खबर है, अब रूस के कब्जे वाले इलाके को वापस पा सकता है यूक्रेन। पहले रूस के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता है यूक्रेन, जमीन छोड़नी होगी। फिर अब 3.5 साल से जंग जारी है, यूक्रेन रूस को टक्कर दे रहा है। पहले रूस की सेना चाहती तो 5 घंटों में कीव पर कब्जा कर लेती। अब वेरी गुड ग्राफिक्स, अब रूस की सेना कागजी शेर है, पहले रूस की सेना 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब रूस की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है, पहले रूस की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। जेलेंस्की ने ट्रंप को बताया गेम चेंजर, बाइट का अहमियत सब करिएगा, ट्रंप बदल सकते हैं मौजूदा हालात। जेलेंस्की ने कहा ट्रंप को यूक्रेन की जीत का भरोसा है। जेलेंस्की ने कहा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ट्रंप को भरोसा है यूक्रेन वापस लेगा अपनी जमीन। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब वो मेरा ज्यादा विश्वास करते हैं। अमेरिका में ट्रंप को जेलेंस्की का करारा जवाब। ये देखिए, रूस से जंग को भारत ने कभी बढ़ावा नहीं दिया, भारत से अच्छे संबंध दोनों पक्षों के लिए लाभकारी। ट्रंप ने भारत पर रूस को फंडिंग करने का लगाया था आरोप। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर। ये देखिए, ये बड़ी खबर, यूक्रेन के साथ भारत, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में जेलेंस्की ने कहा कि भारत ज्यादातर यूक्रेन के साथ है। रूस यूक्रेन युद्ध को भारत ने कभी बढ़ावा नहीं दिया। जेलेंस्की ने कहा यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए। जेलेंस्की ने कहा भारत के साथ अच्छे संबंध दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हैं, भारत से ऊर्जा संबंधित समस्याएं खत्म कर सकते हैं। इस सब के बीच में विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट यहीं से प्ले करिए। रूस यूक्रेन युद्ध को भारत चीन कर रहे हैं फंड, ब्रेक करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत चीन पर ट्रंप का दावा, दिखाइए जरा 40-60 में। ये देखिए, आमिर साहब करिए, रूस से तेल खरीदकर रूस को फंड करने का आरोप है। ये देखिए, भारत बाहर से जब तक फंड मिलेगा तब तक नहीं रुकेगी जंग। ट्रंप ने कहा कि नेटो भी इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। सीधे चलिए, मेरे साथ महेश सर मौजूद है। महेश सर, जेलेंस्की कह रहे हैं कि भारत ने युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया, ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और चीन इसके लिए जिम्मेदार है, नेटो कंट्री जिम्मेदार है। और एयरक्राफ्ट में जब ट्रंप से पूछा गया कि आप भी तो इस वक्त रशिया से बहुत सारे केमिकल्स खरीद रहे हैं, तो ट्रंप ने उस वक्त को पास कर दिया। जी, do as I say, not as I do। जो कुछ खुद करते हैं वो तो माफ है, लेकिन दूसरा करे तो वो गलत है, और उसके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, उसके ऊपर सब कुछ करना चाहिए। ये वही शख्स हैं जो कि 28 फरवरी को जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल देते हैं। ये वही शख्स हैं जो कि अलास्का में पुतिन से मिलते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं, और यही हैं जो कि जेलेंस्की को फिर से उसके अपना विश्वास पात्र मानते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि यूरोप के साथ जेलेंस्की रूस के लिए कोई महाशक्ति बन जाएगा और रूस को पीछे हटा देगा, और सारे इलाके पर जो 2014 से कब्जा है, क्रीमिया वगैरह पर, सब पर दोबारा से आधिपत्य कर लेगा। अब मुझे तो ये कुछ मामला समझ में नहीं आता है। हालांकि इनकी किताब जो द आर्ट ऑफ द डील मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें से सिर्फ यही समझ में आया है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण सच बोलते हैं, true blast or something like that। right। तो वो ये वही करते हैं। पॉइंट टेकन। फ्लोर ब्रेकिंग, दुनिया की सबसे महंगी मिसाइल ट्राइडेंट का सबक टेस्ट। अमेरिकी नेवी ने ट्राइडेंट 2 DF मिसाइल का किया टेस्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाउंड वजन के साथ 13,000 किलोमीटर का सफर,
ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से 4 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। अमेरिका का 1980 से ये 197वां सफल परीक्षण है और ये वेनेजुएला को टारगेट किया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। ये चिंताजनक खबर है विजय। अगर इसमें वीडियो नहीं है, वीडियो गोप्रो नहीं है, तो बगल में आप ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए, अमेरिका की ने दुनिया की सबसे महंगी, खैर इसमें जीएसटी भी लग जाएगा, महंगी मिसाइल का टेस्ट किया है। 1,30,000 पाउंड के साथ 13,000 किलोमीटर का सफर तय किया। ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से 4 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। ये देखिए, 1980 से अमेरिका का ये अब तक का 197वां सफल परीक्षण है। ट्राइडेंट मिसाइल की एक यूनिट की कीमत, खैर इस सब के बीच में आइए जरा अपर गोप्रो दिखाइए तीनों के, चेंज करिए इसको विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलने दीजिएगा। ये देखिए, अमेरिका ने 23 सितंबर 2025 को ट्राइडेंट 2 डीएफ मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये देखिए, रूस ने 20 सितंबर 2025 को जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। ईरान ने 14 सितंबर को 10,000 किलोमीटर रेंज की आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट किया है। ये 3 विंडो शॉट्स प्ले करिए जरा विजय, दिखाइए जरा 3 विंडो शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 3 विंडो शॉट्स आपके सामने, किस तरीके से अमेरिका, रशिया और ईरान इन्होंने टेस्ट किया है। विजय, अगली ये ब्रेकिंग को जरा करेक्ट कर दीजिएगा। अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सैन्य अभ्यास के दौरान खराब हुआ चीनी JL-8 विमान। ये देखिए, वेनेजुएला की मैं बात कर रहा हूं। वेनेजुएला के पास मेड इन चाइना JL-8 विमान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। स्थानीय लोगों की मदद से JL-8 विमान को हटाया गया। ये देखिए, धक्का मार रहे हैं। ये देखिए, भारत में एक जमाने में फिएट का यह हाल हुआ करता था, धक्का मार के चलती थी वो, ऐसा होता था कभी कभार। चीनी विमान की विश्वसनीयता पर फिर उठे सवाल। और भारत में इसीलिए एक स्कूटर जो था वो बड़ा बगैर टेढ़ा किए शुरू नहीं होता था। चीनी विमान का वही हाल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइए। वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का ड्रग कार्टेल पर हमले का ड्रिल। ये देखिए, ट्रंप ने दिया ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय, सभी मेहमानों को दिखाइए इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सभी मेहमानों को दिखाइए ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ, किस तरीके से ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, मेरे साथ जनरल के सिन्हा है, एम्बेसडर महेश सचदेव हैं और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यूएन में एस्केलेटर पर फंसे ट्रंप और मेलेनिया, ब्रेकिंग और शॉट। एस्केलेटर रुकने पर चढ़कर ऊपर पहुंचे ट्रंप। ये देखिए जरा, ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश व्हाइट हाउस ने कहा है। अब क्या कहें, एक दिन पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पर मैक्रो भी रुके हुए थे, ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। आज कहानी थोड़ी पलट गई है। सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव होने से रुका एस्केलेटर, यूएन ने कहा। संयोग या साजिश के एंगल से यूएन कर्मचारी की जांच कर रही है सीक्रेट सर्विस। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, टेलीप्रॉम्प्टर में गड़बड़ी की सीक्रेट सर्विस ने शुरू की जांच। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के भाषण की शुरुआत में ही टेलीप्रॉम्प्टर हुआ बंद। दिखाइए जरा एमिन साहब, 40-60 because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. में टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी से ट्रंप की फजीहत। ट्रंप ने कहा टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाला बड़ी मुसीबत में है। व्हाइट हाउस चला रहा था ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर, यूएन ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। Without a teleprompter, because the teleprompter. ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी, इसके 2 विंडो पर विजय हम लोग डिस्कशन करेंगे, 3 विंडो पर। ये देखिए, एस्केलेटर की घटनाओं को ट्रंप ने बताया यूएन की नाकामी। ब्रेकिंग और शॉट, टेलीप्रॉम्प्टर और एस्केलेटर की घटना पर ट्रंप ने कसा तंज। दिखाइए जरा। ट्रंप ने कहा संयुक्त राष्ट्र से मुझे मिली खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर। ब्रेकिंग और शॉट, आमिर साहब। निशांत, वॉइस थोड़ी सी कट हो रही थी। सर, मैं कह रहा हूं कि ये एक इत्तेफाक है और देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नेवरदलेस, जनरल के सिन्हा सर के पास में चलूंगा। सिन्हा सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, दो चीजें एक साथ, एस्केलेटर और उसके बाद टेलीप्रिंटर ये चलना, तो इट इज नॉट दैट इन बिटवीन सम मैडनेस इज हैपेंड।
बट ये दिखाता है कि व्हाट इज द, अभी लोगों ने नहीं किया कि रशिया ने कुछ आकर के कर दिया। अभी तो यूएन वाले तो ये कहते हैं कि उन्होंने बताया कि उनका एक पत्रकार था जो एस्केलेटर का उसके स्विच उसने दबा दी, और दूसरा अंदर वो बताते हैं कि उनकी टीम खुद कर रही थी, अमेरिकन टीम। तो ये तो इनकी स्थिति है जमीन के ऊपर में, ये तो दे आर गोइंग डाउन द ड्रेन्स। अब आप बताइए, आपने दिखाया इसके थोड़े दिन पहले कि फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया उनके, तो अमेरिका इज गेटिंग इन क्योस, एंड उनके ये क्योस तो पूरी जगह ही दिखाई दे रही है। तो a great power goes down like this only. A great power, everything. What a line. So you want to say, sir, कि America is becoming General Motors? Anyway, no pun intended. जनरल मोटर्स का मैं भी वैसे बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन नेवरदलेस फैन हुआ करता था। बट इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ट्रंप पर हमला करने वाले ने की सुसाइड की कोशिश, वो भी कोर्ट रूम में। रायन रूथ ने गले में छुरी चलाने की कोशिश की। उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। दत्ता खेल इलाके में आम लोगों पर की गई बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। मुनीर की सेना ने रिहायशी घर को बनाया निशाना, पाक आर्मी के हमले में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। बड़ी खबर यह देखिए जरा। बीच में एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, उसके बाद हम टू विंडो पर आएंगे। आइए जरा, ये आपके सामने बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी ने किया था हमला, ब्रेक करिए जरा। केपीके में पाकिस्तानी आर्मी का हमला दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पाकिस्तान को जमकर धोया, दिखाइए। पाकिस्तान को जमकर धोया, करेक्ट करिए ब्रेकिंग सामने, ये देखिए जरा। वजीरिस्तान में नागरिकों पर हमले की भारत ने की निंदा, ये देखिए जरा। यूएनएचआरसी में भारतीय काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा, ब्रेकिंग और शॉट। मुस्लिम देशों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग, दिखाइए। मीटिंग में 8 मुस्लिम देशों के नेता हुए शामिल, दिखाइए जरा। इजराइल के तेवर से मुस्लिम देशों में टेंशन, ये देखिए। गाजा में युद्ध जल्द खत्म करने पर हुई चर्चा, मीटिंग के बाद भी गाजा में सीज फायर पर सस्पेंस, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए, ब्रेक करिए। खमेनी ने अमेरिका से बातचीत से किया इनकार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दिखाइए जरा। अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर नहीं होगी कोई बात, अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकेगा ईरान। अमेरिका को लेकर खमेनी का सीधा ऐलान, प्रतिबंधों से ईरान रुकने वाला नहीं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीन की ईरान को बड़ी संख्या में सैन्य सप्लाई, दिखाइए जरा। चीन ने ईरान को भेजा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, HQ-9 ईरान के एयर स्पेस को करेगा मजबूत। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रूस और ईरान के बीच परमाणु समझौता जल्द, ब्रेक करिए जरा। ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा रूस, ईरान में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा रूस, बड़ी खबर। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान में न्यूक्लियर हथियार बनाने की मांग तेज, ब्रेक करिए। ईरानी सांसदों ने एटमी वेपन बनाने की मांग की, बड़ी खबर। पश्चिम से निपटने के लिए न्यूक्लियर हथियार जरूरी, ईरान के 70 सांसदों ने कहा। रक्षा नीति की दोबारा समीक्षा की जरूरत। और एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। 9 देशों को वीजा नहीं देगा यूएई, 9 देशों के लोगों को टूरिस्ट और वर्क वीजा नहीं मिलेगा। 5 अफ्रीकी देश और 4 एशियाई देश को वीजा नहीं। सुरक्षा और
स्वास्थ्य कारणों से वीजा सस्पेंड। वीजा सस्पेंशन को लेकर यूएई ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की।